I cannot teach anybody anything. I can only make them think. Hi everyone, my name is AK Aziz Khokar. I hope you are on the top of world. In today's class, vocabulary building क्लास के अंदर आज हम हैप्पीनेस के ऊपर ईडियम्स के बारे में सीखेंगे। जैसे सेंटेंस नंबर 1 में आई एम थ्रिल्ड टू बिट्स, इसका मतलब है आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। नंबर 2 में when Pakistan defeated India in T20 World Cup, they were on the top of the world. Again इसका मतलब वही हुआ कि they were so happy. Number 3, Queen Victoria was on cloud 9 during her rule. क्वीन विक्टोरिया की जब हुकूमत थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। 4 में when Sasui met Punu, she was over the moon. over the moon. जब ससुई की पुनु से मुलाकात हुई तो ससुई बईद खुश थी। Again, after publishing my letters to Dawn newspaper, I am in seventh heaven. Seventh heaven. जब मेरे लेटर्स डान अखबार में पब्लिश होना शुरू हुए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, या आई एम फीलिंग सो हैप्पी। सारे जो ईडियम्स हैं वो हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं। अगर आप एवरीडे लैंग्वेज में ये ईडियम्स मेमोराइज करके अपने एवरीडे लैंग्वेज में यूज़ करेंगे या किसी डिस्क्रिप्शन में या ऐसे प्रोज में लिखेंगे तो ये ईडियम्स बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए, याद करने के लिए, और फिर किसी ऐसे या पैराग्राफ में लिखने के लिए या उसके ऊपर कन्वर्सेशन करने के लिए। नाउ पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से, डिक्टम के लिहाज से एक्सेप्ट सेम है, बट डिफरेंसेस जो हैं इन बिटवीन दो ये जो लफ्ज़ हैं वो ये है कि एक्सेप्ट का मतलब है कॉन्सेंट, इजाज़त देना या कबूल करना। जैसे शी accepted my proposal to put into practice. जब मैंने अपनी तजवीज़ें दी तो उसने कबूल की और उन पे अमल करवाया। नंबर 2, जैसे एक्सेप्ट ये का मतलब हुआ एक्सक्लूड फ्रॉम और विदाउट, तो दे वेंट टू लाहौर एक्सेप्ट मी, वो मेरे सिवा मेरे बगैर लाहौर चले गए, मुझे बताया ही नहीं, विदाउट इन्फॉर्मिंग। और एक्सेप्ट जो है वो यहाँ वर्ब की मीनिंग दे रहा है, नाउन भी है, बट जो एक्सेप्ट है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। ठीक।
नंबर 2 जो मेरा वर्ड है वो है एब्सटेन। एब्सटेन एंड रिफ्रेन। एब्सटेन जो है जिसका मतलब है टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम फूड और वाइन। परहेज करना, रोकना खुद को। जैसे जहांगीर was always drunk. He could not abstain from drinking too much. जहांगीर जो रूलर था इंडिया का, वो तारीखदान कहते हैं कि वो शराब पीता था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था। तो वो हमेशा शराब की हालत में हुआ करता था। तो वो ड्रिंक अपनी ड्रिंक को कंट्रोल में नहीं लेता था। इसलिए रिफ्रेन का मतलब यूं होगा कि टू होल्ड वन सेल्फ फ्रॉम सम एक्शन। अब एक्शन, या एक्शन का जिक्र है। जैसे नूरजहां कुड नॉट रिफ्रेन जहांगीर फ्रॉम अल्कोहल। नूरजहां जो उसकी वाइफ थी जहांगीर की, उसने कोशिश की कि अपने हस्बैंड, अपने रूलर की जो वो हैबिट थी ड्रिंकिंग की, वो उससे जान छुड़ाना चाहे, पर वो नहीं छुड़ा पाई। तो इसका मतलब जो हुआ कि ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनकी डिफरेंसेस ऐसे ही होती और ऐसे ही समझना चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ synonyms and antonyms, most important segment of vocabulary building, in particular CSS and PCS and other English test। जैसे abstemious का जो synonym है वो है moderate। moderate। जैसे Mary Curie was a hard working woman with abstemious habits। Mary Curie, मैं उस मेरी क्यूरी की बात कर रहा हूँ जो जिसने नोबेल नोबेल मतलब वो लिए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। एक बड़ी शख्सियत का नाम है मेरी क्यूरी। तो अबंडेंस, अबंडेंस का जो सिनोनिम होगा वो एक्सेस, किसी चीज की जजाई। इन मनी हीस्ट सीरीज the team of professor was printing money in abundance। मनी हीस्ट रोबरी के ऊपर एक फेमस सीरीज चल रही है। उसमें एक प्रोफेसर और उसकी टीम होती है। जब वो रॉयल रॉयलमेंट ऑफ स्पेन पे जब वो हमला करते हैं, तो वहाँ पैसों की मतलब वो पैसे प्रिंट करते हैं। तो इसका यूजेज अबंडेंस, इन अबंडेंस मीन्स जजाई। और अकम्प्लस, companion in crime, synonym of companion in crime। Police arrested two accomplices while the rest ran away involved in a grand robbery। पुलिस ने दो क्रिमिनल्स को पकड़ लिया, हालांकि जो रेस्ट थे वो तो भाग गए, और एक बड़ी, ये सब बड़ी एक रोबरी की प्लानिंग कर रहे थे, उसमें इन्वॉल्व थे। तो दो उनमें से दो जो है वो पुलिस ने पकड़े, बाकी सब भाग गए। नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन सिग्निफिकेंट पार्ट है वोकेबलरी बिल्डिंग के अंदर। आज के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है डेड लैंग्वेज, का मतलब अ लैंग्वेज विच इज नॉट इन यूज। ऐसी लैंग्वेज जो आपको आती तो है
you can speak, you can write, you have learned. सीखने के बाद आप बात भी करते हो, लिख भी मतलब उस पे लिखते भी हो, पर आफ्टर पासिंग सम ईयर्स आप उसे यूज नहीं करते, तो वो हो जाएगी डेड लैंग्वेज। ओके। सेकंड में एक्सटेम्पोर, आई स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच जिसमें आपकी कोई तैयारी नहीं हो, ऑन द स्पॉट, वहाँ ही आप किसी भी टॉप के ऊपर बात कर सके, स्पीच दे सके या लिख सके, तो उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। जैसे जैसे पॉलिटिकल फिगर्स या पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, सीजन पॉलिटिशियन, तो वो रैलीज में किसी टॉपिक के ऊपर जब वो एड्रेस करते हैं तो विदाउट प्रिपरेशन, जैसे कहते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो की जो एक्सटेम्पोर थी वो बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू अदर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो विदाउट प्रिपरेशन स्पीच देता था। मैडन, नेक्स्ट जो है वो है मैडन। मैडन मैडन का मतलब फर्स्ट स्पीच ऑफ स्पीकर, फर्स्ट स्पीच ऑफ द स्पीकर। अब है फैटल। फैटल का मतलब होता है अ डिजीज विच कॉजेज डेथ। जैसे मुमताज महल जो शाहजहां की महबूबा और उसकी वाइफ थी, तो वो उसकी जो डेथ थी, उस डेथ का काज जो हिस्ट्री में हमें मिलता है वो ये है कि उसने 14 बच्चों को जन्म दिया, और जब वो मतलब वो उसकी डिलीवरी हो रही थी, तो आखिरी जो उसका 14 बच्चा था उसमें ही उसका मौत हो गया, तो उसको हम कहेंगे फैटल। मुझे उम्मीद है, आई होप कि ये सब जो हमने वोकेबलरी के अंदर जो सेगमेंट्स हैं या पोर्शंस हैं वो आपने सब आप सब याद करेंगे, उस पे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास तक।